नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं GBN 24। नारनौल नगर परिषद की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट नगर पार्षदों ने नगर परिषद नारनौल के खिलाफ खोला मोर्चा खोल नारनौल नगर परिषद में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे नगर परिषद नारनौल में नगर पार्षदों के समर्थन में आई शहर में नगर परिषद नारनौल कमलेश सैनी पूरे मामले को लेकर नगर पार्षदों ने कहा कि काफी लंबे समय से वो नगर परिषद की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है। ना तो सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो रही है, ना ही कूड़े का उत्थान। इसको लेकर बार बार पार्षदों ने उच्च अधिकारियों से लेकर नगर परिषद अध्यक्ष तक सूचित कर चुके हैं, लेकिन कोई सरकारी समाधान नहीं निकल पाया। अब उनका धरना जब तक जारी रहेगा जब तक नगर परिषद की सभी समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान नहीं हो जाता। वहीं पूरे मामले को लेकर नगर परिषद चेयरमैन कमलेश सैनी ने कहा कि नगर परिषद की लचर कार्य प्रणाली से परेशान आमजन परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते पार्षदों ने धरना दिया है। वो पार्षदों के धरने का समर्थन करते हैं। मुख्य रूप से कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि ठेकेदारों की कार्य की पेमेंट सुचारू रूप से न होने के कारण नगर परिषद में समस्याएं आ रही हैं। साफ तौर पर अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी पेमेंट में उनके सिग्नेचर नहीं होते हैं। ये सारा काम नगर परिषद के अधिकारियों का है, जबकि वो अपनी मनमानी करते हुए सही समय पर किसी भी ठेकेदार और कार्य करने वाले व्यक्ति का पैसा नहीं देते हैं, जिसके चलते आमजन परेशान हो रहा है। चलिए आपको सुनवाते हैं चेयरमैन कमलेश सैनी ने क्या कुछ कहा। नगर परिषद पार्षदों ने आज धरना दिया है। साफ तौर पर आरोप है कि उनकी सुनी नहीं जा रही, ना ही कोई व्यवस्था सफाई की और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही। क्या कारण है? देखिए, कहीं ना कहीं तो इन लोगों को दिक्कत हो रही है, मजबूर होकर जब ये धरने पे बैठे हैं सभी पार्षद। और पिछले कुछ दिनों से इनकी डिमांड्स आ रही हैं, वो नहीं पूरी हो पाई। इस हिसाब से इन्होंने बताया है कि टेम्पो तेल की वजह से 3 दिन टेम्पो खड़े रहे। तो सफाई व्यवस्था पहले भी कुछ टेम्पो हमारे ख़राब हैं, ठीक होने के लिए जाते हैं तो उनकी भी पेमेंट नहीं हो पाती। मेरे पार्षदों ने भी बताया है, लेकिन पार्षद परेशान है तो मैं इनके साथ खड़ी हूँ जहाँ इनकी दिक्कतें हैं। पार्षदों ने साफ तौर पर कहा कि जो नगर परिषद व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको सूचित किया इन्होंने। बिल्कुल किया। तो उस पर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की? मेरी तरफ से कार्रवाई तो की गई, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। क्योंकि पेमेंट के बिना आपने जैसे सुना कि पंप मालिक ने तेल देने से बंद कर दिया। सफाई व्यवस्था में पहले दिक्कत थी और भी व्यवस्था बिगड़ गई। क्या कारण है? पेमेंट का इशू ज्यादा आ रहा है, क्या कारण मानते हैं? पेमेंट तो अब देखो, मेरे तो कहीं साइन होते नहीं है पेमेंट पे, और पेमेंट के साइन तो जो फाइलों पे होने हैं अधिकारियों के ही होने हैं। आप मैडम देखा जा रहा है भाजपा सरकार के एक कार्यकर्ता भी है और साथ में नगर परिषद के चेयरमैन भी है। क्या भाजपा सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही? देखो, सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार तो अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकार हर एक नगर परिषद को थोड़ा देखेगी आके। ये तो अधिकारी बिठाए हैं, हम जैसे बिठाए हैं, पार्षद बिठाए हैं, उनको ही देखना है ना। तो आप पार्षदों सरकार की तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। पार्षदों के धरने का समर्थन? बिल्कुल इनकी परेशानी के साथ खड़ी हूँ। शहर की परेशानी है, जनता जहाँ दुखी है तो हम लोग भी परेशान है। मैं और मेरे पार्षद मिलके जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। लास्ट वाला सवाल पूछ लो कि क्या कारण है कि क्यों नहीं हो पा रहे? क्या कारण है? पेमेंट का इश्यू बार बार आ रहा है, पेमेंट नहीं हो पाती, इसका क्या कारण है? देखिए, पेमेंट के लिए मेरे तो फाइलों पे साइन होते नहीं हैं। साइन होते हैं DMC के या अधिकारियों के। अब पहले होते थे ऐसा, लेकिन अब तो सब फाइलें सारी बाईपास कर दी जा रही हैं जब से हमारे DMC आए हैं। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है कि फाइल पे साइन होने हैं। अब साइन की वजह से पेमेंट नहीं हो पा रही है। अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिना पेमेंट के सारे काम रुके हुए हैं। ठेकेदारों की भी पेमेंट नहीं हो रही है, ठेकेदारों ने काम बंद कर दिए। आप चेयरमैन हैं, क्या अधिकारियों से इस मामले में आपकी डिस्कस हुई कि क्या कारण है? कि बहुत बार डिस्कस हुई है, क्या जवाब? लेकिन कोई जवाब मिलता नहीं है ठीक से। और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जिसके चलते आम जनता परेशान हो रही है। जनता परेशान है अधिकारियों की मनमानी के चलते। वहीं जब हमारे नगर परिषद DMC महावीर प्रसाद से पार्षदों के अनिश्चितकालीन धरना और नारनौल की समस्या को लेकर पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। एक इंस्ट्रूमेंट नगर पार्षद हैं, धरने पर बैठे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं कि सफाई को लेकर जो टेम्पो हैं उनका कुछ पेमेंट का इश्यू जिस कारण प्रॉपर नहीं हो पा रही। कूड़े का जो उठान है, डोर टू डोर में भी कुछ समस्याएं आ रही हैं। नहीं, मैं अभी 3 वार्ड में घूम के आया हूँ, किसी एक भी जन ने भी मेरे को शिकायत नहीं की कि डोर टू डोर की उसमें प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, एक शिकायत मेरे आगे आई है कि जो आपका अनाउंसमेंट सिस्टम है वो कई टेम्पो का काम नहीं करता, जिससे हमें पता नहीं चलता
कि टेम्पो कब आया कब नहीं आया, और टेम्पो ज्यादा देर तक ठहरता नहीं है गली में, ये शिकायत जरूर है। अदरवाइज ऐसी कोई नहीं है कि हमारा कोई टेम्पो तेल के बिना खड़ा हो। 2 दिन से नीलपुर और पटिकरा से काफी शिकायतें आई कि टेम्पो नहीं आ पा रहे, क्या ऐसा कुछ था या नहीं, मेरे संज्ञान में कोई ऐसी शिकायत नहीं है, और मेरे टेम्पो कल भी पूरा दिन चले हैं, आज भी पूरा दिन चल रहे हैं, आप शहर में चेक कर सकते हैं। नगर परिषद जो पार्षद हैं धरने पर बैठे हैं, आपकी कोई मुलाकात या आपसे मिला उन्होंने कोई सूचना दी आपको? नहीं, मुझसे कोई मुलाकात नहीं की किसी ने, ना मुझे आगे अवगत करा अपनी समस्याओं के बारे में। अगर वो अवगत कराते तो मैं जरूर निदान करने की कोशिश करता। मैं अजय सिंघल, पार्षद वार्ड नंबर 25 नारनौल। नगर परिषद में पिछले 2 साल से ना तो कोई सफाई व्यवस्था है, कूड़ा उठाने के लिए टेम्पू 2-2 महीने 1.5 महीने तक खराब रहते हैं। अधिकारियों को बताया जाता है तो उनका एक ही जवाब मिलता है कि पेमेंट नहीं है, ठीक करवा रहे हैं। जिनसे टेम्पो ठीक करवाए जाते हैं उनकी पेमेंट नहीं की जा रही, तेल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप वालों को पेमेंट नहीं की जा रही। इस वजह से वो 1.5-2 महीने तक हमारे वार्डों में किसी भी वार्डों में टेम्पो नहीं आते हैं, जिस वजह से सफाई की बहुत बुरी हालत हो चुकी है सभी वार्डों में। और वार्ड नंबर 25 शहर का सबसे बड़ा वार्ड बना दिया, ये नगर परिषद ने तो बनाया है। अगर नगर परिषद इसमें देखे तो ये 2 वार्डों का एक वार्ड बना रखा है और कोई सुविधा नहीं है। जब 2 वार्डों की सुविधा एक वार्ड में दे ही नहीं सकते तो इतना बड़ा वार्ड बनाया क्यों? इसको भी तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए। और शहर में चारों तरफ सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। ना ही कोई विकास के नाम पर हमारे वार्ड में 20-20 लाख रुपए के टेंडर हुए, कई महीने हो गए, आज तक एक ईंट नहीं लगी है। लाइट आए हुए 20 दिन हो गए नगर परिषद में, लेकिन लाइटें कहीं नहीं लगाई जा रही है। और वार्डवासी सभी वार्ड पार्षदों को ये कह कहकर दुखी हो गए कि लाइट आ गई है तो लगवाते क्यों नहीं। आम जनता ये बात समझती नहीं है कि नगर परिषद नहीं लगा रही, वो सभी पार्षदों को दुखी करती है कि लाइट लगवाओ लाइट लगवाओ, लेकिन कोई सुनवाई किसी प्रकार की नहीं हो रही है जी। क्या कारण है कि नगर परिषद में आप धरने पर बैठे? देखिए जी, हमने 3 दिन पहले चेयरपर्सन साहिबा को एक पत्र व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा नगर परिषद का उस पर लिखा था कि मेरे वार्ड का टेम्पू पिछले 60 दिन से, आज मतलब 60 दिन हुए, उस दिन लगभग 57 दिन हुए थे, खराब है और रेगुलर रूप से कोई भी टेम्पू नहीं आ रहा। बार बार में जब फ़ोन करते हैं तो कभी किसी दरोगा का टेम्पू भेज देते हैं, कभी नहीं आता, कभी 4 दिन नहीं आया, कभी 5 दिन नहीं आया, कभी ऐसे होता था। उसके अलावा बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो ये जो धरना हमने इसी एवज में स्टार्ट किया था, जो कि 3 दिन के बाद भी ना तो नगर परिषद की चेयरपर्सन, ना उप प्रधान या किसी भी अधिकारी ने इसके ऊपर संज्ञान लिया, ना ही इसके प्रति कोई कार्य की अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखाई। उसके बाद फिर हम कल सभी पार्षदगण एकत्रित हुए थे। व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा आपने किसी अधिकारी या चेयरपर्सन को रिटर्न में इस बारे में अवगत करवाया? व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा हमने किसी को भी नहीं करवाया। डीसी साहब को दे नहीं पाया हम, मेल की नहीं मेल नहीं कर पाए थे, नहीं हो पाया। हाँ जी। अभी आपकी मांग क्या है? अभी हमने जो लगभग 14-15 हमारी मांग है वो हमने नोट कर रखी है, जिसके अंदर एक तो हमारे जो नगर परिषद में जितने भी टेंडर पेंडिंग हैं वे सारे करवाए जाएं। बहुत से ऐसे टेंडर हैं, बहुत से वार्डों के अंदर जो 20-20 लाख वाले काम थे उनके भी टेंडर ही नहीं हुए या वे काम पूरे नहीं हुए। उसके अलावा सीएम अलाउंस की बहुत सारे टेंडर हैं, वो पेंडिंग पड़े हैं। जैसे चित्तन वाटिका वाला कार्यक्रम है, ये पेंडिंग है। छिलक नाले का है, अटल पार्क का काम चल रहे हैं, लेकिन काम तो पूरे नहीं हुए ना। जब तक धरातल के ऊपर आमजन को उसकी सुविधा नहीं मिलेगी। पेमेंट हो रही। क्या आपको लगता है अगर कब तक प्रशासन या नगर परिषद इस पे कार्रवाई नहीं करता है तो आपका धरना कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारे पास यहाँ पे आकर चेयरपर्सन साहिबा या उप प्रधान या डीएमसी एक्शन जो भी है, यहाँ के अधिकारी जो भी हैं, हमें आकर के अपनी बातों से संतुष्ट करेंगे तो रिटर्न के अंदर, लेकिन हम वो रिटर्न में लिख करके लेंगे सबसे ना। रिटर्न में तो आपने ही नहीं दिया, आपको कैसे मिलेगा? हमने व्हाट्सएप पे किया ही नहीं, आप हमें व्हाट्सएप पे लिख करके दे दो। हम उस चीज से संतुष्ट हैं, लेकिन हमें को संतुष्ट तो करेगा करके। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें GBN 24।